द्वितीय वर्ष कला की इस क्लास में आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ पर संसद ही सर्वशक्तिशाली है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट की शक्तियों के बारे में, अर्थात संसद की शक्तियों के बारे में। भारतीय संसद की शक्तियों को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों में संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, किंतु किसी भी प्रकार का विरोध होने की स्थिति में संघ द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। अर्थात यहाँ पर भी संसद ही सर्वोच्च है। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। अवशिष्ट विषय अर्थात जो विषय संघ सूची और राज्य सूची किसी में भी उल्लेखित नहीं है, वह अवशिष्ट विषय होते हैं और उन पर संसद को कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी भी राज्य विधानमंडल में नहीं। अर्थात इसमें संसद सर्वोच्च है। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात यहाँ भी संसद सर्वोच्च है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है, किंतु केवल कुछ ही व्यवस्थाएं हैं। अर्थात अधिकांश व्यवस्थाओं में संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अब हम बात करते हैं इसकी वित्तीय शक्तियों की। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। यहाँ लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, यह हमें ज्ञात रखना है। प्रशासनिक शक्तियाँ। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, काम रोको प्रस्ताव इत्यादि। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विविध शक्तियां संसद के पास है, जैसे संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदमुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता अथवा दुराचरण के आधार पर पदमुक्त करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो यह 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होगी। संक्षेप में, यह भारतीय संसद के महत्वपूर्ण कार्य अथवा शक्तियाँ थी। आगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में वार्ता करेंगे।